आज हम सब के चहते लवारे गांव के होनहार सपूत, एक जागरूक नागरिक और पुलिस के बहुत ही जाबाज सिपाही भाई महेंद्र की मूर्ति अनावरण में आप लोग पधारे। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नागौर, गोपालगढ़ की लोकप्रिय विधायक माननीय श्रीमती गीता देवी जी बरवड़, राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री श्रीमती मंजू देवी जी मेघवाल, वर्तमान पादू थानाधिकारी सत्यनारायण जी चौधरी, वर्तमान महिला थानाधिकारी नागौर सजीदा जी, आप सब को भाई महेंद्र को श्रद्धांजलि देने, महेंद्र को याद करने और महेंद्र की मूर्ति अनावरण में पधारे, इस सब के लिए मैं आप सब लोगों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना समय एक समाज की रक्षा करने वाले होनहार योद्धा के लिए दिया। आज का समय बहुत ही भावुकता का समय है, इसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। मुझे वो दिन अच्छी तरीके से याद है। आज ही के दिन मैं चुनावी कार्यक्रम के लिए सुबह जल्दी घर से निकल गया और जैसे ही मैं क्यूसर बाजार में पहुंचा तो मेरे मोबाइल से संदेश आया कि भाई क्यूसर थाने के सिपाहियों के साथ इस तरह की घटना घटित हुई। मैंने मेरा तत्काल कार्यक्रम छोड़ करके मैं थाने पहुंचा। उस समय सत्यनारायण जी वहाँ मौजूद थे, उनको भी कुछ ही क्षण पहले ये जानकारी मिली कि हमारे सिपाहियों के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। पूरा थाना, चाहे एसएचओ साहब हो, चाहे स्टाफ के साथी हो, बहुत विचलित थे, भावुक थे, गमगीन थे। उस समय तक ये पूर्ण जानकारी नहीं थी कि किस के साथ क्या क्या घटित हुआ, कौन जीवित है कौन नहीं है। एसएचओ साहब तत्काल नागौर के लिए रवाना हुए और मैंने भी मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो था, हम 10 साथी थे, उसमें से बहुत गमगीन माहौल था, बहुत ही दुखद वो हमारे लिए था कि हम उस चीज से गुजरे। मैंने आधे से ज़्यादा मेरे साथियों को जो नागौर के पुलिस जो हॉस्पिटल है वहाँ भेजा और मैं ये वहाँ से हम आसावरी के आसपास जब गए तो भाई थानाराम की मैडम जो उस दिन क्यों सर अपने वापस आ रही थी, पीर ससुराल गई हुई थी, तो हम लोग उसको लेकर के वहाँ गए। इतना गमगीन माहौल, इतना सबको दुख हुआ। उस जो तत्काल 6 सिपाही शहीद हुए, उनमें से 3 मेघवाल जाति के थे, 2 जाट समाज से संबंध रखने वाले थे और एक भाई मीणा समाज का था। एक को छोड़ दे तो बाकी सब इसी सर्किल के थे। ये पूरा सर्किल मेड़ता पट्टी, गोटड़ पट्टी, भोपालगढ़, ये लवेरा और ये क्यूसर पट्टी, पूरा समाज, पूरे लोग
सब इस चीज़ से चिंतित थे कि हमारे समाज के लिए, हमारे सर्किल के लिए और हमारी पुलिस के लिए आज का दिन बहुत दुखी दिन है। भाई महेंद्र को हम जब याद करते हैं तो हमारे जहन में कई बातें आती है। जब भाई महेंद्र पुलिस की सेवा में था तो हमारे जैसे भाइयों के लिए वो बहुत मददगार के रूप में काम करता था। जब मंत्री जी के साथ सेवा दे रहा था तो हमें कोई भी संदेश लेना होता है या कोई सेवा लेनी तो होती थी तो महेंद्र के माध्यम से हम वो काम आसानी से कर लेते थे। पुलिस सेवा में होते हुए भी मैंने उसकी एक खूबी देखी कि खेती में वो बहुत प्रेम करता था। मुझे बार बार कहता था कि मेरा परिवार भी खेत से है, तो कहता था पृथ्वी मैं अनार की खेती करना चाहता हूँ। आपके सर्किल, मेरे सर्किल में एक बगीचा लगाया था किसी ने अनार का, वहाँ 5 लाख उस प्लांट से दे करके उन्होंने अपने खेत में भी अनार लगाया था। और पुलिस सेवा में होते हुए भी घर आते समय वो हर रोज अपने हाथ से खेती का काम करता था। उसके साथ साथ समाज के प्रति उनका इतना समर्पण था कि यहाँ जब बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने की बात आई तो महेंद्र ने अग्रणी भूमिका निभाई। समाज में चाहे नशा मुक्ति की बात हो, चाहे बालिका शिक्षा की बात हो, चाहे मृत्यु बोझ को कम करने की बात हो, समाज में अंधविश्वास को खत्म करने की बात हो, इस सब बातों के लिए महेंद्र हर रोज अपने लोगों से चर्चा करता था। ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि महेंद्र का जाना निश्चित तौर पर हमारे समाज के लिए, हम सब युवाओं के लिए और इन लवेरा ग्राम वासियों के लिए और पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। साथ ही साथ आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई हम लोग यहाँ महेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं तो जरूर हमें महेंद्र के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरीके से महेंद्र ने छोटी सी उम्र में अपने जीवन के बूते, अपने कर्तव्यनिष्ठता के बूते एक बहुत बड़ी छाप हम सब और समाज के ऊपर छोड़ी, उससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। आज मैं इस मौके पर महेंद्र के साथ शहीद हुए भाई थानाराम, रामचंद्र जी और अन्य सभी साथियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कुदरत से ये दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे कुदरत, और उनके जो सपने थे वो परमपिता परमात्मा की दुआ से पूरे हो। एक बार पुनः महेंद्र भाई और अन्य सभी साथियों को याद करते हुए नमन करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सबका पुनः आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।